चलो फ्रेंड्स, तो अभी हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था, जो डिग्री मिनट का कन्वर्जन था, तो आपने वो समझ लिया होगा शायद। उसमें अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कुछ। तो एग्जाम्पल्स जो है उसमें फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो एक्चुअली कन्वर्जन है। कन्वर्जन बिटवीन द कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकंड इन रेडियंस। ओके। तो ये जो बात थी वो तो हमने वीडियो में बताई थी कि भाई 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकंड हो तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बट फिर भी अभी देख लेते हैं कि अगर 1 डिग्री दिया जाए तो उसका कन्वर्जन हम कैसे करेंगे। तो पहले 1 डिग्री है उसका तो सिंपल कन्वर्जन हो जाएगा रेडियन में। 1 डिग्री का रेडियन करना है तो 1 इंटू हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180। ओके, पाई बाय 180, तो ये हो जाएगा हमारा रेडियन। ये हो जाएगा हमारा रेडियन। चलो, तो ये तो वेरी सिंपल है। देन अब देखेंगे 1 मिनट। 1 मिनट का कन्वर्जन हम कैसे करेंगे। ओके। तो 1 मिनट का कन्वर्जन करना हो तो उसे पहले डिग्री में हम कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट है तो ये हमेशा पहले डिग्री में होना चाहिए। तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1/60 से, तो ये हो गया डिग्री। ओके, ये हो गया डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री का रेडियन तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। ओके, तो ये हो जाएगा रेडियन। ओके, तो पहले डिग्री में जाएगा ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन पहले डिग्री में बनेगा। ओके, एंड देन उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेडियन हो जाएगा। ये रेडियन हो जाएगा। चलो दोस्तों, तो ऐसे नेक्स्ट में देखते हैं 1 सेकंड। तो 1 सेकंड का कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो 1 सेकंड है तो पहले उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे और सीधा ही उसको डिग्री में हम कर सकते हैं। चलो, तो 1 सेकंड है उसको 1/60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मिनट बन जाएगा। देन अगेन बाई 60 करूँगा तो डिग्री बन जाएगा। मैं सीधा ही उसको 1/60 इंटू 60, दैट इज़ 3600, ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा तो सीधा क्या हो जाएगा, ये डिग्री हो जाएगा। ओके, देन उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180, तो ये हो जाएगा रेडियन। चलो, तो ऐसे ये फर्स्ट वाला एग्जांपल है, हम समझ सकते हैं। चलो, सेकंड वाला एग्जांपल है वो भी इजी है, बट इफ़ यू रीड हियर देन इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन। बट ये जो एग्जांपल है पहले आप बुक में से पढ़ लेना ठीक से। अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ नियर बाय टावर फ्रॉम हिम। ही स्टैंड्स एट अ पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ द टावर सी। चलो, तो यहाँ पर हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। जो फिगर यहाँ पर हमें बताई गई उस तरह से। तो भाई यहाँ पर एक टावर है। ओके, वो टावर है सी। वो टावर है सी, और ये जो मैन है, द पर्सन है, वो यहाँ पर ए पॉइंट पर खड़ा है। ओके, एंड उसका जो है डिस्टेंस है वो मेजर करना चाहता है। डिस्टेंस फ्रॉम द टावर नियर बाय टावर, यहाँ से उसका जो डिस्टेंस है वो मेजर करना चाहता है यहाँ से। ओके, अब बताया गया हमें कि टावर सी एंड स्पॉट्स अ वेरी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ओ इन लाइन विथ ए सी। तो यहाँ पर वो कोई एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पर देखता है। यहाँ पर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है ओ। ओके, वो देखता है इन द लाइन विथ ए सी। देन ही वर्क्स परपेंडिकुलर टू ए सी अप टू बी अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। अब वो जो पर्सन है वो ये जो ए सी वाली लाइन है वहाँ से परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में चलता है। यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर वो चलता है अप टू पॉइंट बी। यहाँ पर पॉइंट बी तक आता है। ओके, ये वाला है पॉइंट बी। चलो, और वो कितना चलता है, तो 100 मीटर चलता है। ओके, अब क्या होता है,
and looks at O and C again. Since O is very distant, the direction BO is perpendicular, same as AO, but he finds the line of sight C shifted from the original line of sight by angle theta से 40 डिग्री। तो अब होता क्या है कि अब यहाँ से अगर वो इंसान ओ जो है वो देखेगा और यहाँ बी से देखेगा तो शिफ्टिंग होगा। ओके, और वो सी यहाँ बी से खड़ा रह के वो जो टावर है वो देखेगा तो उसको एंगल मिलता है अभी, यहाँ से उसको एंगल मिलता है अभी 40 डिग्री। ये हमें बताया गया है थीटा कितना मिलता है 40 डिग्री। तो पैरेलल समझाने का ट्राई है, और पैरेलल को समझने के लिए हमने वो मून वाला एग्जाम्पल लिया था, वो बेटर। तो अभी एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ टावर सी फ्रॉम इज ओरिजिनल पोजीशन ए। तो अब यहाँ से ये जो सी का डिस्टेंस है वो मेजर करना है। चलो सामने वाला जो ये साइड है हमें पता है, अब हमें ए सी फाइंड करना है। तो यहाँ पर तो सिंपल है कि हम ले लेते हैं भाई टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा की ये जो सामने वाली साइड है वो होती है बी ए बी बाय, यहाँ पर एडजेसेंट साइन ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो एडजेसेंट साइड है ए सी। ओके, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ए सी इज इक्वल टू ए बी बाय टेन थीटा। बस हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी है। तो अभी यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी गई है वो हम रखते हैं ए सी इज इक्वल टू ए बी, ये जो सामने वाली साइड है वो 100 मीटर बाय टेन थीटा जो है वो है 1040। अब ये 1040 कैसे फाइंड करें फ्रेंड्स, ये तो मैं आपको जो टेबल होगा उसमें बताऊंगा। हमारा एक टेबल आता है जिसमें हम साइन टेन वो वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई है 1040 की 0.8391, तो उसको डिवाइड कर देंगे। 1040 की वैल्यू जो है तो ए सी इज इक्वल टू 100 बाय पॉइंट 83, कितना था 8391। ओके, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएंगी ए सी की जो हमें यहाँ पर दी गई, दैट इज़ 119 मीटर। तो ये तो वेरी आसान था। यहाँ पर पैराडॉक्स का जो पैरेलेक्स कैसे कहते हैं इसका यूज़ था। पर अब जो वो मून वाला एग्जाम्पल था वो यहाँ पर हम देखते हैं। द मून इज ऑब्जर्व्ड from two diametrically opposite points A and B on Earth. The angle theta subtended at the moon by two direction of observation is 1 degree 54 minute. Given the diameter of Earth to be about 1.276 into 10 to 7 meter, compute the distance from the moon from Earth. Compute the distance of the moon from Earth. तो ये हमने जो लास्ट वीडियो में जो हमने सीखा था वो यहाँ पर है कि कोई भी फार ऑब्जेक्ट हो जैसे कि मून, तो उसका डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करें। यहाँ पर ये मून है, ये जो है वो अर्थ है, और ये जो एक पॉइंट है वहाँ से हम ऑब्जर्वेशन लेंगे। मैं यहाँ पर पहले ड्रॉ कर देता हूँ। ये डायगोनल लाइन है, यहाँ पर दो पॉइंट, यहाँ से हम ऑब्जर्वेशन लेंगे और यहाँ से हम ऑब्जर्वेशन लेंगे। ओके, तो ये जो दोनों पॉइंट है वहाँ से ऑब्जर्वेशन लेंगे तो हमें यहाँ पर एंगल मिलेगा, जो एंगल हमें दिया गया है यहाँ पर। ओके, चलो ये जो है वो हमारा अर्थ का डायमीटर है, उसे हम बी बोलते थे। डिस्टेंस जो है हम फाइंड करना चाहते हैं वो डी है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है एंगल 1 डिग्री 54 मिनट जो एंगल है, और अर्थ का जो डायमीटर है वो हमें दिया गया है। चलो तो हम यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन था वो रखते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो ये हमारा आर्क बन जाएगा बी वाला रेडियस। तो हमारा इक्वेशन था बी बाई डी, हैंस डी इज कॉल्ड बी बाई थीटा। ओके, चलो दोस्तों, तो यहाँ पर बी की वैल्यू रखनी है, थीटा की वैल्यू रखनी है। देयर इज अ स्मॉल केयर वी शुड हैव टू टेक।
वो ये है कि यहाँ पर जो एंगल हमें दिया जाता है उसको कंपलसरी हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जो एंगल है हमारा 1 डिग्री 54 मिनट है, उसको पहले हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो, तो मैंने ये बात भी लास्ट वीडियो में बताई थी कि 1 डिग्री 54 मिनट। ओके। ओके, ये जो एंगल है उसको हम रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो 1 डिग्री जो है उसका पहले पूरा मिनट कर देंगे। तो 1 डिग्री यानी कितनी मिनट? तो पूरी मिनट हो जाएगी 60 मिनट। ओके, ये हो जाएगी 60 मिनट। ओके, प्लस यहाँ पर एडिशनली कितनी मिनट दी गई है? 54 मिनट। 54 मिनट। ओके, तो टोटल मिनट्स कितनी हो जाएगी वो हमें यहाँ पर लिखनी है। तो चलो, 60 मिनट है वो 1 डिग्री की, और 54। ओके, तो हम तो फ्रेंड्स सॉरी, बीच में अभी वो ऑडियो इंटरप्ट हो गया था, पर फिर भी आपको मालूम है कि भाई एक्चुअली मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन क्या किया। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे तो ये आपको मिल जाएगा। सो बीच में ऑडियो इंटरप्ट हुआ था, तो अभी ये एग्जांपल है उसमें मैंने कैसे कन्वर्जन किया ये वाला, वो मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो इक्वेशन था वो हमने कल देखा था। ओके, और उसमें जो थीटा होता है वो कंपलसरी रेडियन में होना चाहिए। ये एंगल जो है कंपलसरी रेडियन में होना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट जो है उसमें डिग्री और मिनट दोनों है। ओके, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उसका पूरा मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि 1 डिग्री वो बन जाएगा 60 मिनट, और एडिशनली कितनी मिनट है? 54 मिनट। तो टोटल मिनट हो गई 114 मिनट। अब उसको डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो वो बन जाएगा डिग्री, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से तो वो बन जाएगा रेडियन। अब इसका जो आंसर है वो आप ऑब्टेन करेंगे, आएगा 3.32 इंटू 10⁻²। देन सिर्फ यहाँ पर वैल्यू रखनी। बी क्या है? द डायमीटर ऑफ अर्थ, वो हमें यहाँ पर दिया गया है। ओके, वो रखना है। और थीटा जो है वो हमने जो यहाँ पर फाइंड किया था वो रखना है 3.32। देन वी विल गेट द आंसर। सिमिलर टू दैट वन, यहाँ पर एग्जाम्पल 2.4 है। द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920, यानी कि 1920 सेकंड। द डायमीटर, sorry, the distance d of the sun from the earth is given 1.496 into 10 to 11 meter. What is the diameter of the sun? तो अभी सन का जो एंगुलर डायमीटर है वो हमें यहाँ पर मेजर करके दिया गया है। हमें वहाँ उसका सन का डायमीटर फाइंड करना है। तो अब हमारा फिगर यहाँ पर कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी ये जो रेड वाला है वो हमारा सन, सॉरी, जो रेड वाला है वो हमारा सन है।
ओके, एंड वी वांट टू फाइंड द डायमीटर, हियर इज द अर्थ। तो यहाँ पर अर्थ पर खड़े रह के हम ये जो दो पॉइंट है, सन के ऊपर का एक पॉइंट और ये यहाँ से नीचे का एक पॉइंट, ये जो दो पॉइंट है वो मेजर करेंगे। तो यहाँ पर एंगुलर डायमीटर मतलब कि हमें एंगल मिल जाएगा, वो बन जाएगा हमारे लिए थीटा। यहाँ पर डिस्टेंस है वो डी, और यहाँ पर जो डायमीटर है जो कि हम फाइंड करना चाहते हैं वो बी। ओके, चलो तो अब लास्ट टाइम की तरह फिर से थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो ये हमारा जो डायमीटर है सन का, ओके, वो बी बाय रेडियस, ये जो हमारा है वो डी है। ओके, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंड बी, एक्चुअली ये बी फाइंड करना है, द डायमीटर ऑफ सन। सो वो बन जाएगा थीटा इंटू डी। ओके, कभी ये बात को लेकर थीटा की जगह अल्फा भी दिया जाता है, तो उसका तो कोई मतलब खास वो नहीं बनता। चलो यहाँ पर अल्फा दिया गया, एंगल होना चाहिए, वो थीटा लिखो आप, ओमेगा लिखो, कुछ भी लिखो। चलो अब यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो मिनट सेकंड में है, 1920 सेकंड। चलो तो उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो थीटा जो है वो है 1920, ये है सेकंड। ओके, तो उसका पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, एवरीथिंग एटलीस्ट कन्वर्टेड इन डिग्री। चलो तो ये जो सेकंड है उसका डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 3600, ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा डिग्री। ओके, देन उसे मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। ओके, तो वो जो है वो बन जाएगा रेडियन। अब ये जो वैल्यू है आपको फाइंड करनी है, ये वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे 1920। ओके, चलो यहाँ पर हम करते 1920 सॉरी 1920 इंटू यहाँ पर है पाई, पाई यानी 3.14। ओके, तो ये आंसर हुआ, डिवाइडेड बाय, चलो क्या है, 3600 एंड 180, डिवाइडेड बाय 3600 180। चलो तो ये हमारा हो गया 0.0093। चलो तो हमें यहाँ पर आंसर मिला 0.0093, ये हो गया हमारा रेडियन। ओके, तो यहाँ पर हमें वैल्यू लिखनी है थीटा, वो कितना 0.0093, एंड डी यानी कि हमारा डिस्टेंस जो है वो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, वो रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। चलो फ्रेंड्स, तो अभी ये जो था वो हमने यहाँ पर देखा कि भाई डिग्री मिनट वो कन्वर्जेशन कैसे करेंगे। तो ये सिर्फ समझने के लिए था, अदरवाइज वी शुड ट्राई इलस्ट्रेशन एट लेटर। पर अभी साथ में अगर हम समझ लेते तो हमें जो डिग्री मिनट का कन्वर्जन वो समझने में आसानी रहती। चलो अब हमारा नेक्स्ट जो पोर्शन है वो देखते हैं, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस लाइक साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो अभी यहाँ पर हमें वो पीडीएफ में देखना है, मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसमें तो सिर्फ समझने की बात है कि भाई अब मेजरमेंट हमने लार्ज डिस्टेंस का तो लिया था अभी, अब वेरी स्मॉल डिस्टेंस जो मतलब कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो होती है वो तो 10⁻10 10⁻8, मतलब अप टू न्यूक्लियस की साइज पर जाएंगे तो 10⁻40 तक का डिस्टेंस आएगा। तो उसको मेजर कैसे करेंगे, तो उसके लिए कि टेक्निक कुछ हमने डेवलप की है, वो टेक्निक की जो डिस्कशन है वो यहाँ पर दी गई है। पर अभी वो जो टेक्निक है वो हम देखने वाले नहीं, अभी साइज जो है वो कैसे मैटर करेगी वो हम देखेंगे। तो मॉलिक्यूल जो होता है उसकी साइज वेरी स्मॉल, 10⁻8 मीटर टू 10⁻10 मीटर अभी हमने देखी।
तो 10⁻10 मीटर अगर कोई मॉलिक्यूल की आप साइज ले ले 10⁻10 मीटर, तो उसका मतलब क्या होता है, वो कितनी स्मॉल साइज हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 1/10⁻10। 10⁻10 मतलब 1/10⁻10। तो अगर इसको आप लिखने जाएंगे तो 0.00000, ओके, दैट वुड बी वेरी वेरी स्मॉल साइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो अभी इतनी स्मॉल साइज हो जाएगी। ये स्मॉल साइज जो है वो मेजर करने के लिए हमने कुछ टेक्निक्स ली है। अब यहाँ पर देखिए, एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज विजिबल लाइट। फॉर विजिबल लाइट द रेंज ऑफ वेवलेंथ इज, ओके, ये आपको याद रखना है, ये आपको 12th में आएगा। तो जो विजिबल लाइट है, जो पूरा स्पेक्ट्रम है लाइट का, उसमें जो विजिबल पोर्शन है, मतलब जो लाइट हम देख सकते हैं, उसकी वेवलेंथ जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम है। अब एंगस्ट्रॉम जो है वो आपने शायद 10th में देखा है। एक एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, ये याद रखना है आपको। चलो ये आप नोटबुक में लिख दोगे, ओके। तो ये जो चीज़ें हैं वो देखनी है, बाकी तो जो है वो हम देखने वाले हैं आगे, ओके। तो अभी जो हमारा जो माइक्रोस्कोप आपने देखा वो हाई रिजोल्यूशन वाला माइक्रोस्कोप होता है, उसको लेकर हमें जो मॉलिक्यूल वगैरह जो होता है उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो पहली चीज आप नोटबुक में लिखेंगे वो है 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, ओके। सेकेंडली जो है वो देखेंगे आप फर्मी, ओके। अब जो एटम होता है, एटम के अंदर स्मॉल साइज का न्यूक्लियस होता है, ओके। अब ये जो मॉलिक्यूल था उससे भी छोटा एटम होता है। एटम की जो साइज है वो मेजर करने के लिए ये जो फर्मी हमारा यूनिट है वो यूज करेंगे हम, ओके। तो ये भी आपको नोटबुक में लिखना है। वन फर्मी, ये फर्मी वो साइंटिस्ट के नाम पर एक्चुअली, वन फर्मी दैट इज 1 FM हम नोट करेंगे। 1 FM, उसको हम फेम्टोमीटर भी बोल सकते हैं, फेम्टोमीटर। तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 1 FM हम लिख सकते हैं, दैट इज 10⁻15 मीटर, ओके। ये 1 एंगस्ट्रॉम तो मैंने आपको बताया नोटबुक में लिखना है, ओके। चलो ये जो है ये है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उसको बोलते हैं 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके। इसको आप जो है वो याद नहीं रखेंगे, पर यूजुअली आपको याद ये रह जाएगा क्योंकि कुछ एग्जांपल्स में आप देखने वाले हैं। एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अभी हमने जो यहाँ पर देखा था वो हमारा अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है, उसके बीच की जो दूरी है, उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो उसको हम फिजिक्स में हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं उसको यूनिट लेके। ये जो है आपको नोटबुक में लिखना है। चलो देन है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, ओके। तो 1 लाइट ईयर किसे कहते हैं वो आपको शायद पता होगा कि जो लाइट है उसकी स्पीड है, लाइट की जो स्पीड है वो है यूजुअली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये उसकी स्पीड है लाइट की, ओके, इन द वैक्यूम मोस्टली। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में ये इतने मीटर कवर करेंगे। तो पूरे ईयर में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, वो जो डिस्टेंस बनेगा उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर, ओके। फिर से मैं समझाऊं कि 1 सेकंड में हमारी जो लाइट है वो डिस्टेंस कवर करेगी, वो जो डिस्टेंस है वो है 3 × 10⁸ मीटर, ओके। ये है डिस्टेंस सिर्फ 1 सेकंड में। अब पूरे ईयर में कितना होगा, वो जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं 1 लाइट ईयर। इसका कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि भाई 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, चलो पूरे ईयर में दिन कितने हो गए, तो 365 जो हम मोस्टली लेते हैं, 365 डेज, ओके। अब 1 डे में आवर कितने हो गए, तो 24 आवर, ओके। अब आवर में सेकंड्स कितनी होगी, 1 आवर में सेकंड कितनी होगी, तो 3600 इतनी सेकंड होगी, ओके। और 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर होगा, तो 3 × 10⁸, ओके। तो ये जो मीटर हमें मिल जाएंगे
वो 1 लाइट ईयर हम कहेंगे, तो उसकी जो वैल्यू है वो होगी 9.46 इंटू 10⁻50 15 मीटर। तो उसको लाइट ईयर बोलेंगे हम। देन 1 पारसेक, पारसेक किसे कहते हैं वो हम देखेंगे। तो a parsec is the distance at which one astronomical unit would subtend an angle of exactly 1 second of arc. ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो डिस्टेंस है, ओके, वो ये है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस, मतलब 1 AU, 1 AU का ये डिस्टेंस है। ओके, वो डिस्टेंस कितना है वो अभी हमने यहाँ पर देखा था, वो है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। वो जो डिस्टेंस है वो, कोई एक पॉइंट आप ले लो यहाँ पर, वेरी फार कोई एक पॉइंट ले लो। ओके, तो वो पॉइंट के पास ये जो 1 AU का डिस्टेंस है वो 1 सेकंड का एंगल बनाए। यहाँ पर दूर एक पॉइंट आप ले लीजिएगा, आपको दूर यहाँ पर जाना है और आपको एंगल बनाना है, यहाँ पर एंगल यहाँ पर बनाना है 1 आर्क सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड का एंगल बनाना है। वो एंगल बने तब ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, उसे कहते हैं 1 पारसेक, इसे कहते हैं 1 पारसेक। ओके, तो ये 1 पारसेक का जो डिस्टेंस है उसकी बात बताएगी। तो वो डिस्टेंस कितना बनेगा, वो बनेगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये जो है, ये कुछ वैल्यूज है 1 लाइट ईयर की, 1 पारसेक की। ओके, उसकी जो डेफिनेशन है वो ये आपको लिखनी है नोटबुक में। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल बी आस्क्ड इन टेस्ट दैट वी आर गोइंग टू कैरी आउट इन नेक्स्ट वीक्स। सो ये वैल्यू लिखनी है आपको। चलो, अब मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट जो मास का होता है वो कैसे हम मतलब लेंगे, तो ये जो बातें हैं मेजर ऑफ मास वाली वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।